अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो बेटा कल हमने कल स्टार्ट किया था नया लेसन, जिस लेसन का नाम है लाइट। ये हमने कल स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने लाइट किसको कहते हैं और लाइट है क्या वो हमने कल पढ़ा था। इसकी डेफिनेशंस जो है वो हमने पढ़ी थी। और दूसरा हमने इसमें पढ़ा था खासकर ये जो ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है, ये जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हम डिवाइड कर रहे हैं दो कैटेगरीज में। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो भी हमने पढ़ा कल, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ा, ये हमने कल देखा था। तो अब हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है वो खासकर कुछ पॉइंट्स हमें पहले अंडरस्टैंड करने हैं, फिर उसके बाद हमें रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होता है वो फिर बाद में हम देखेंगे। मगर पहले हमें देखना है ये जो लाइट जो है अगर ये किसी सरफेस पे पड़ती है, यानी लाइट अगर आ जाती है, लाइट जो है अगर किसी सरफेस पे गिर जाती है तो ये कैसे उस सरफेस के अंदर, चाहे ये उसके अंदर चली जाती है या वहां से वो ट्रांसमिट हो जाती है या वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, या कोई सबस्टेंस उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है या कोई सबस्टेंस उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है या नहीं करता है, वही हमें पढ़ना है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस। तो क्या देखना है हमें देखना है व्हेन लाइट, जो लाइट जो होती है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, यानी अगर लाइट जो है अगर किसी सरफेस पे गिर जाती है, आइदर ऑफ दीज फिनोमेना टेक्स प्लेस, यानी इसके तीन फिनोमेना हो जाते हैं। जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर गिर जाती है, कोई भी सरफेस होगा, कोई भी मीडियम होगा, उस मीडियम या सरफेस के ऊपर कोई लाइट गिर जाती है, थ्री फिनोमेना हो जाते हैं। कितने फिनोमेना? थ्री फिनोमेना। वो आइदर ऑफ दीज फिनोमेना टेक्स प्लेस, ऐसे फिनोमेना हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला फिनोमेना क्या होता है, यानी अगर लाइट किसी सरफेस पे गिर जाती है तो पहला पॉइंट क्या होगा, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस इट मे गेट एब्जॉर्ब्ड। यानी जब लाइट क्या हो जाती है, ये पहला पॉइंट है। व्हेन लाइट, जब लाइट क्या होती है, फॉल, जब लाइट फॉल हो जाती है, यानी फॉलिंग ऑन द सरफेस, वो तीन फिनोमेना हो सकते हैं जब लाइट किसी सरफेस पे गिर जाती है। तो पहला फिनोमेना हो सकता है जब लाइट किसी सरफेस पे गिर जाएगी, किसी सरफेस से, मे गेट एब्जॉर्ब्ड। तो ये जो लाइट जो है ये वहां पे एब्जॉर्ब हो सकती है। क्या हो सकती है? एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ये है पहला पॉइंट। दिस फिनोमेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जिस प्रोसेस में लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट उसको कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यानी वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में लाइट किसी सरफेस पे गिर जाएगी, जब किसी सरफेस पे लाइट गिर जाती है, अगर वो सरफेस उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, देन इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन उसको कहते हैं, यानी एब्जॉर्ब वो हो जाता है। कैसे हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास सरफेस एक है, क्या ये सरफेस एक हमारे पास है, इस सरफेस के ऊपर यहां से लाइट आ जाती है। इस सरफेस के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल सोर्स हमारे पास ल्यूमिनस सोर्स है, सन है हमारे पास। तो इस सन से जब लाइट आ जाती है, वो लाइट किसके ऊपर पड़ जाती है? इस सरफेस के ऊपर पड़ जाती है। तो जब इस सरफेस के ऊपर पड़ गई वो लाइट, तो ये लाइट क्या हो जाती है, लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट इस सरफेस के अंदर चली जाती है। किस सरफेस के अंदर? जो सरफेस हमारे पास है उस सरफेस के अंदर लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी ये अपने अंदर इस लाइट को रखता है।
अगर यहाँ पे सरफेस के अंदर लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो इस सरफेस जो है, इस सरफेस का कलर बन जाता है ब्लैक इन कलर। क्या बनता है? ब्लैक कलर बनता है, ब्लैक। इसलिए ब्लैक जो होता है, ब्लैक कलर जो होता है, ब्लैक कलर इज ये जो ब्लैक कलर जो होता है, ये एक तो एब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरह कर सकता है और दूसरा इमिटर भी अच्छी तरह बन सकता है लाइट का। इमिटर मतलब यहां से ब्लैक से लाइट वापस जा सकती है या यहां से एब्जॉर्ब कर सकती है लाइट अच्छी तरह। जैसे आपने ही देखा होगा जब हम ब्लैक कपड़े पहनते हैं, अगर हमने शर्ट जो है, अगर हमने शर्ट ब्लैक कलर की पहनी तो जब हम बाहर रहते हैं ना तो हमें धूप ज्यादा लगती है, हमें गर्मी ज्यादा महसूस हो जाती है। वो गर्मी क्यों महसूस ज्यादा हो जाती है? क्योंकि जो हमारी बॉडी के ऊपर वो सरफेस जो है, वो सरफेस कौन सी, वो सरफेस है ब्लैक कलर की। तो वहां पे जो लाइट जब उसके ऊपर पड़ जाती है वो लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। जब एब्जॉर्ब हो जाएगी लाइट देन इट इज कॉल्ड, उस चीज को कहते हैं ब्लैक कहते हैं। वो सरफेस कैसी बन जाते हैं? वो सरफेस ब्लैक बन जाते हैं। अब यहाँ पे वर्ड है एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब किसको कहते हैं? एक और वर्ड है, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजॉर्ब, उसको कहते हैं एडजॉर्ब। ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है अंदर जाना, किसी सरफेस के अंदर जाना। एडजॉर्ब जो है, एडजॉर्ब अंदर नहीं जाता है। कैसे? देखो हमारे पास सरफेस है, ये हम अगर हमारे पास सरफेस है कोई, जब लाइट यहां से आ गई वो लाइट इसके अंदर चली गई, इस सरफेस की क्या कहां चली गई? इस सरफेस के अंदर चली गई। तो ये हमारे पास लाइट है, यहाँ पे भी हमारे पास लाइट है, यहाँ पे भी हमारे पास लाइट है। तो लाइट के अंदर, इस सरफेस के अंदर जब लाइट चली जाती है देन इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास क्या है? दूसरा वो एक सरफेस है, जब लाइट इसके ऊपर पड़ जाती है तो लाइट जब पड़ती है वो लाइट किसके यहां तक ही पहुंच जाती है, इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाते। यहां तक पहुंच गई, यहां से लाइट आ गई वो यहां तक पहुंची, यहां से लाइट आ गई वो यहां तक पहुंची। दैट इज कॉल्ड एडजॉर्ब, उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजॉर्ब। यानी कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर, सरफेस की जो उसका आउटर पोर्शन होगा, सरफेस का आउटर लेयर होगा सरफेस का, वहां तक लाइट टच करते हैं मगर उसके अंदर नहीं जाती है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्ब, उसको कहते हैं। मगर एब्जॉर्ब किसको कहते हैं? एब्जॉर्ब में क्या होता है? एब्जॉर्ब में लाइट जो होती है, लाइट उस सरफेस के अंदर चली जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, उसको कहते हैं। तो ये है पहला पॉइंट, जब सरफेस के ऊपर लाइट पड़ जाती है तो कैसे कैसे फिनोमिना बन सकते हैं। तो पहला फिनोमिना बन सकता है ये बोला, व्हेन लाइट फॉल, जब लाइट फॉल पड़ती है सरफेस के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर लाइट अगर पड़ गई तो लाइट वहां पे क्या हो सकती है? लाइट वहां पे एब्जॉर्ब हो सकती है ना, लाइट उस सरफेस के अंदर चली जा सकती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, उस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, उसको कहते हैं। और इस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? इस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में जिस सरफेस के अंदर लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी उस सरफेस का कलर कैसा बन जाता है? वो बन जाता है ब्लैक बन जाता है। इसीलिए ब्लैक को कहा जाता है, ये ब्लैक जो होता है ये गुड एब्जॉर्बर भी होता है और गुड इमिटर भी होता है। ये इमिट भी लाइट कर सकता है और वहां पे एब्जॉर्ब भी अच्छी तरह कर सकता है, मगर कौन सा? जो ब्लैक कलर होगा। और यहाँ पे हमने ये चीज देखा। तो ये है पहला फिनोमिना, जिस फिनोमिना से हमें पता चलता है लाइट जब किसी सरफेस के ऊपर गिर जाएगी तो सरफेस में ये प्रोसेस एक हो सकती है, तो जिसकी बदौलत क्या हो सकता है? लाइट उसके अंदर चली जा सकती है, वहां पे एब्जॉर्प्शन हो सकती है। ये हो गया पहला फिनोमिना। दूसरा फिनोमिना क्या है? दूसरा फिनोमिना है when a light falling on any surface it may passes through the surface। यानी दूसरा फिनोमिना क्या है? दूसरा फिनोमिना है पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा, पॉइंट नंबर 2 है when light falls on, when, ये पॉइंट नंबर 2, when light, जब लाइट क्या होती है? when light falling on the surface, फॉलिंग ऑन द सरफेस, किसी सरफेस पे जब ये गिर जाते हैं, मे पास थ्रू द सरफेस, मे पास थ्रू द सरफेस, थ्रू द सरफेस। यानी ये जो लाइट जो होती है अगर ये किसी सरफेस पे गिर जाएगी तो ये लाइट उस सरफेस के आर पार जा सकती है। तो देन इट इज कॉल्ड, इस सरफेस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसमिट, कॉल्ड ट्रांसमिट इसको कहते हैं।
ट्रांसमिट इसको कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन इसको कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। एंड द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, जो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, अगर उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो लाइट चलेगी, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। एंड द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स उनको कहते हैं। ये हो गया ये दूसरा पॉइंट, यानी जब लाइट फॉल हो जाते हैं किसी सरफेस के ऊपर, ये पास हो जाते हैं उस सरफेस के आर पार ये पास हो जाती हैं, तो उन सबस्टेंसेस को, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसमिट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। और जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर लाइट पूरी तरह क्रॉस हो जाएगी, पूरी तरह पास हो जाएगी, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें एग्जांपल आता है क्लियर गिलास। क्लियर गिलास इसमें आता है। वो जो गिलास क्या होगा, क्लियर, जिसके अंदर लाइट इजीली पास हो जाएगी, देन इट इज कॉल्ड क्लियर गिलास इसको कहते हैं। और इस चीज को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट, या उसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट या ट्रांसमिशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी स्पेक्स है, जो यहाँ पे अगर लाइट इसके ऊपर पड़ गई तो यहाँ इनके बीच के अंदर यहाँ से लाइट इजीली यहाँ से क्रॉस हो सकती है। हम इजीली इन सबस्टेंस को जो ऊपर बोर्ड पे जो मैंने लिखा है, ये इजीली हम देख सकते हैं। तो इन चीज को जो इसके अंदर लेंसेस जो है, ये दो लेंसेस क्या है, ये दो लेंसेस ट्रांसपेरेंट लेंसेस हैं, क्योंकि इनके आर पार लाइट जो है वो आर पार में क्रॉस हो जाती है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन, इसको ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को, ये भी एक सबस्टेंस है। तो कुछ सबस्टेंस होते हैं जो जिन सबस्टेंस के अंदर लाइट ऊपर तक आ जाएगी तो वहां पे वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, लाइट आर पार हो जाती है। अगर लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये जो खासकर कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आएगा। वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वो ऑब्जेक्ट ब्लैक बन जाता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2, इसमें इसको हम कहते हैं। अब है कौन सा, अब इसका पॉइंट नंबर 3। ये हो गए 2 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 है जब व्हेन लाइट फॉलिंग ऑन एनी सरफेस, फिर ये हो सकता है व्हेन लाइट फॉलिंग ऑन एनी सरफेस, यानी अगर लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ गई, इट मे बाउंस बैक, तो ये वापस आ सकती है। एंड इट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट कहते हैं, या रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहा, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन, इसको कहा जाता है। वो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ जाएगी तो सरफेस के अंदर जब लाइट पड़ती है वो उसकी आर पार क्रॉस नहीं हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो लाइट वापस आ जाती है और उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे ये बोर्ड जो है, यहाँ पे जो बोर्ड, जिस बोर्ड पे हम लिखते हैं, तो इस बोर्ड के ऊपर लाइट जब पड़ जाते हैं वहां पे वो लाइट क्या हो जाती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट आ जाती है, तो देन इट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं। या मिरर जो होता है, जो खासकर शीशा जो होता है, मिरर जो होता है, वो हम जब शीशे के सामने जाते हैं तो वहां पे जो हमारी जो पिक्चर जो होती है, वो पिक्चर शीशे के ऊपर आते हैं, वहां से वो पिक्चर वापस आ जाते हैं। देन इट इज कॉल्ड, उस चीज को क्या कहा जाता है, उस चीज को कहा जाता है रिफ्लेक्ट, या उस चीज को कहा जाता है रिफ्लेक्शन, इसको
कहा जाता है। तो ये है, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो 3 पॉइंट्स के बेसिस पे ये जो लाइट जब किसी सरफेस के ऊपर पड़ सकती है तो 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, 3 प्रोसेस हो सकते हैं। पहले प्रोसेस हो सकते हैं जब लाइट किसी सरफेस से पड़ेगी तो वहां पे वो लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है, पूरी एब्जॉर्ब हो सकती है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, वहां पे लाइट वहां पे न क्रॉस हो सकती है न वहां पे वापस जा सकती है लाइट, तो पूरी तरह उसके अंदर चली जा सकती है। दूसरा हमने देखा लाइट अगर किसी सरफेस से पड़ जाती है तो वो उसके आर पार जा सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ट्रांसमिट उस प्रोसेस को जैसे हमने क्लियर गिलास देखा। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट हमने देखा, लाइट अगर किसी सरफेस पे पड़ेगी तो वहां पे वो बाउंसिंग बैक आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड पे आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास मिरर है, तो एक मिरर जो है इस मिरर को एक से पॉलिश है, यहाँ से सरफेस पे लाइट आ गई तो लाइट ऐसे वापस चली जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास सन है, सोर्स है, तो यहाँ से लाइट इसके ऊपर पड़ गई, यहाँ से वो नव इसके अंदर चली गई, नव इसके आर पार चली गई, वो क्या होती है, वो बाउंसिंग बैक में चली जाती है। और इस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको कहते हैं। तो ये तीन प्रोसेसेस, जिन प्रोसेस के जरिए हम लोग देखते हैं ये लाइट कैसे हो जाती है, लाइट कैसे हम देख सकते हैं। और इसी की वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। जब लाइट के अंदर ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी किसी सरफेस, अगर कोई सरफेस हमारे पास है, अगर ये सरफेस रिफ्लेक्शन करेगी तब हम इन ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख सकते हैं। तो ये हो गया ये जो इसके 3 मेथड्स या 3 प्रोसेसेस इसके अंदर जो हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा एक रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, और दूसरा हम देखेंगे इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो इसमें हम ये दोनों लॉज या जो भी इसके अंदर आ जाएगा वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो ये आप याद रखना इस चीज को। तो ये लाइट के अंदर डिपेंडेंस होता है, ये लाइट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं वो आप अच्छी तरह याद रखो। ओके, थैंक यू।